अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीख एजुकेशन विद सागर और मैं हूं समीर सागर। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट 2022 का जो पेपर हुआ है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का कंप्लीट की इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी कंप्लीट की अभी तक नहीं जारी हुई, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये पेपर कल 28/10/2022 को हुआ था, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASI रिक्रूटमेंट 2022 का। उसमें सबसे पहला सवाल था इंग्लिश का। इंग्लिश के टोटल 12 सवाल थे। यूटिलाइज का जो अपोजिट वर्ड है वो कौन सा है? यूटिलाइज का अपोजिट वर्ड वेस्ट है। दूसरा सवाल है देयर इज अ कैंटीन डैश अ बुक शॉप एट स्कूल। कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट वर्ड आप बताएं कि दूसरे सवाल में कौन सा आएगा। अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा बिसाइड। देयर इज अ कैंटीन बिसाइड अ बुक शॉप एट स्कूल। तीसरा सवाल है द कीज आर डैश द टेबल। अप्रोप्रिएट वर्ड बताएं कौन सा आएगा। एक है ओवर, दूसरा है ऑन, तीसरा है अपॉन। तो यहाँ पे बी सवाल, तो यहाँ पे बी ऑन सही है। तो यहाँ पे बी ऑन करेक्ट जवाब है। द कीज आर ऑन द टेबल। चौथा सवाल है लॉजिकल का सिमिलर वर्ड बताएं। यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, साइंटिफिकली, लॉजिकली। यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, साइंटिफिकली, ब्रीफली, एनालिटिकली और नन ऑफ दीज। इस दफ़ा ASF ने नन ऑफ दीज 15 पूरे जो 50 सवाल थे उनके आखिरी जो डी ऑप्शन था उसमें नन ऑफ दीज ये ASF ने दिया था। तो लॉजिकल का जो सही सिमिलर वर्ड है वो है एनालिटिकल। पांचवा सवाल है ब्रीफ का अप्रोप्रिएट अपोजिट वर्ड बताएं, जो कि है एलाबोरेट। छठा सवाल है चेंज इनटू इनडायरेक्ट ही सेड आई सा हिम टुडे, जिसका करेक्ट होगा ही सेड दैट ही हैड सीन हिम दैट डे। ही सेड सेम ही रहेगा और ये जो कामाज है उनकी जगह पे डेट आएगी। यहाँ पे आई सा हिम टुडे जो है वो पास्ट इंडेफिनेट है, जो कि इनडायरेक्ट में होकर कन्वर्ट हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, और टुडे कन्वर्ट हो जाता है डेट डे में, यानी कि सही होगा ही सेड डेट ही हैड सीन हिम डेट डे। सातवां सवाल है करेक्ट स्पेलिंग बताए डेमोन्स्ट्रेट की। डेमोन्स्ट्रेट आपके सामने करेक्ट स्पेलिंग मैंने लिखी हुई है। आठवां सवाल है अप्रोप्रिएट सिमिलर वर्ड बताएं प्रिजर्व का, जो है कंजर्व। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, द वर्ड इन द ब्रैकेट इज। बोल रहे हैं यहाँ पे जो सन वर्ड है वो प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है या नन ऑफ दीज है? नाउन है। सन मून ये नाउन है। उसके बाद 10वां सवाल है वी मस्ट इंस्टिल डैश सेंस ऑफ ड्यूटीज इन अवर चिल्ड्रेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट वर्ड बताएं जो कि इस डैश में आएगा। एक नेसेसरी, दूसरा है ए, तीसरा है फुल और चौथा था नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आएगा नेसेसरी। 11वां सवाल है हेल्दी की कॉम्परेटिव डिग्री बताएं। कॉम्परेटिव हम डिग्री कहते हैं दो नाउन को आपस में जब हम कंपेयर करते हैं तो उनको बोलते हैं कॉम्परेटिव डिग्री। यहाँ पे हेल्दी की हेल्दियर आएगी, बी सही है यानी कि। और दूसरा है फार की सुपरलेटिव, यानी कि फार की सबसे बड़ी डिग्री बताएं, सुपरलेटिव डिग्री। बी है फादर मोस्ट या मोर फॉरेस्ट। यहाँ पे नन ऑफ दीज आएगा। जो करेक्ट सवाल है वो है फादर या फादरेस्ट। SF ने जो पेपर दिया था उसमें फादर या फादरेस्ट का ऑप्शन नहीं था। फॉरेस्ट, फादर मोस्ट और मोर फॉरेस्ट का ऑप्शन था और डी था नन ऑफ दीज। तो करेक्ट जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। 13 सवाल पे आते हैं एक्सेप्ट डैश ऑल आर द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। चाइना के अलावा जो टर्की और जर्मनी है ये नॉन परमानेंट मेंबर हैं। चाइना हो गया, रशिया हो गया, UK, USA, ठीक है, ये जो है 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। 14 क्वेश्चन है अल्जीरिया करेंसी कौन सी है? अल्जीरिया की करेंसी दिनार है। 15 क्वेश्चन है वर्ल्ड वार 1 कब स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हुई? 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वार 1 चली है। उसके बाद 16 है एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ अर्थ कौन सी है? उनमें एटमॉस्फेरिक लेयर में और अर्थ लेयर में फ़र्क है। अर्थ लेयर होती है आउटर, इनर, क्रस्ट, मेंटल, ये जो है अर्थ की लेयर है, लेकिन एटमॉस्फेरिक की लेयर अलग है। तो यहाँ पे SF ने जो सवाल दिया था वो पूछ रहे थे कि एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सी है? तो एटमॉस्फेरिक लेयर जो है वो
स्ट्रोस्फेयर है। 17 क्वेश्चन है। मेंस एशिया कप 2022 किसने जीता था? श्रीलंका ने। 8वां है, विलियम वर्डवर्थ कौन था? वहाँ पे सवाल था साइंटिस्ट, हिस्टोरियन और रिसर्चर, और डी जो था वो नन ऑफ दिस था, तो नन ऑफ दिस करेक्ट था। विलियम वर्डवर्थ जो थे वो रोमन पोएट थे। 19th क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ थाईलैंड बैंकॉक, कैपिटल ऑफ चाइना भी वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, नन ऑफ दिस था, जो कि बीजिंग है। उसके बाद 21वां है, प्रीमियर ऑफ चाइना ली चैंग है। 2013 से यहीं चल रहे हैं, आई थिंक सो। और 22वां सवाल था, अल अमीन किसका लक़ब है? प्रोफेट मोहम्मद, प्रोफेट यूनुस, प्रोफेट ईसा या प्रोफेट इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहाँ पे जो करेक्ट सवाल था वो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही जवाब है। 23 हज़रत याकूब कौन सी जानवर को पालते थे? वो शीप्स और काव को पालते थे। 24 है, दी सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सा है? वहाँ पे ना पाकिस्तान दिया हुआ था ना वर्ड दिया हुआ था, सिर्फ लिखा हुआ था दी सेकंड हाईएस्ट पीक इज डैश, नागा पर्वत, हिमालय, माउंट एवरेस्ट और नन ऑफ दिस। जो करेक्ट था वो नन ऑफ दिस था, क्योंकि केटू जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है। 25 है, एसएफ ने 3 सवाल दिए थे अकॉर्डिंग टू द जॉब रिलेटेड एसएफ के हवाले से। कौन सा एनेक्सर जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है? एनेक्सर 17। 26 है, डैश इज़ दी चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो करंट जो है वो सरदार सादिक संजरानी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वही जो है वो करंट चेयरमैन है। 27 है, थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन था? वो था गुलाम मोहम्मद, पहला कायदे आज़म, दूसरा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, तीसरा गुलाम मोहम्मद, चौथा सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि फिर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए थे। और जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे वो दूसरे पाकिस्तान के पीएम बने थे लियाकत अली खान के बाद। 28वां सवाल था, कालाबाग से कौन सी चीज़ डिस्कवर हो रही है? वो है आयरन। 29 है, एसएफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ, तो एयरपोर्ट्स और एरोड्रोम्स की हिफाजत एसएफ करती है, वही उनका काम है बेसिक। तीसरा सवाल था, इन 1905 जो बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो वो कौन से 2 हिस्सों में किया गया था? वो था ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। 31 था, रेडियो एक्टिविटी क्या एमिट करती है? रेडिएशन। 32 है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। 33 है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट सार्क स्टेट में किसका है? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स या नन ऑफ दिस। मालदीव सही है, और 100% पॉपुलेशन मुस्लिम है मालदीव की। 34 है, पर्पज ऑफ सिक्योरिटी बैरियर एट एयरपोर्ट्स टू चेक आइडेंटिटी, एक्सेस कंट्रोल, चेक पॉइंट, ऑल ऑफ दिस सही है। 35 है, हाउस होल्ड ब्लीचिंग पाउडर इज कंपोज्ड ऑफ क्लोरीन। 36 है, पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ CSO ऑन 9 जून 2017। 37 है, सॉल्व द क्वेश्चन। वहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए थे 37 के वो थे 72.01, 71.25025 और 71.5052, और डी था नन ऑफ दिस, तो जो करेक्ट था वो नन ऑफ दिस था। और जो करेक्ट सल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो है 80.25033। उसके बाद सवाल है 38, हाईएस्ट इंटीजर कौन सा था? ये भी मैथ का सवाल था, 5 मैथ के सवाल दिए हुए थे टोटल, तो इसमें जो करेक्ट है वो 14 है। 39 है, टोटल मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल जो मेंबर हैं वो कितने हैं? वो 15 है, 5 परमानेंट है, 10 जो है वो नॉन परमानेंट है। 40वां सवाल है, विच कंट्री इज़ नॉट नेबर ऑफ पाकिस्तान? इंडिया, ईरान, नन ऑफ दीज या टर्की। टर्की जो है पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क नहीं है। 41 है, ड्यूरेशन ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल इस ऑप्शन 3 दिए गए थे, 5, 2, 3 या नन ऑफ दिस, 2 करेक्ट है। 42 है, अलीगढ़ स्कूल वाज फाउंडेड बाय लियाकत अली खान, कायदे आज़म सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान करेक्ट है। उसके बाद 43 है, सूरज से सबसे ज़्यादा दूर तरीन प्लेनेट कौन सा है? वो है नेपच्यून। 44 है, अल हदीद सूरा की मीनिंग क्या है? आयरन। 45 है, जंग खैबर कब लड़ी गई? कौन सी हिजरी में?
वो थी 7 हिजरी 628 ईस्वी। उसके बाद 46 और 47 ये 2 क्वेश्चन जो थे वो मैथमेटिक्स के थे। 3 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के थे 48, 49 और 50, जो कि मुझे याद नहीं है। अगर याद भी हैं तो कंफर्म नहीं है कि वो थे या नहीं थे। अगर आपके पास ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये क्वेश्चंस कमेंट करें। अगर आपको ये सॉल्व्ड पेपर की चाहिए तो आप नीचे दी हुई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।